नालंदा यूनिवर्सिटी 90 लाख बुक्स की लाइब्रेरी वाला यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें रोजाना 40,000 से अधिक विद्यार्थी आया करते थे और वहीं 1600 से अधिक पंडित आचार्य वहाँ उपस्थित रहते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सभी को भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना सिखाती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने पवित्र और इतनी विशाल यूनिवर्सिटी को एक तुर्किश एहसान फरामोश आता है और जला के चला जाता है? तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज़ाना कुछ नया सीखने और कुछ नया जानने को मिलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बनाने में 3 राजाओं का सबसे बड़ा योगदान था। इसमें सबसे पहले थे मगध के राजा कुमारगुप्त, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी। और वहीं फिर बाद में 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने इसका एक और मंजिला तैयार कराया। और आगे चलकर 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल राणा, जो कि बंगाल के राजा थे, उन्होंने इसका तीसरा मंजिला तैयार करवाया और इसको पहले से और अच्छा बनाया। यह विश्वविद्यालय लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था और उस टाइम ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था और वहीं भारत का ये सबसे पहला विश्वविद्यालय था। और इस यूनिवर्सिटी को सबसे खास बनाती थी इसकी लाइब्रेरी, जिसमें लगभग 90 लाख से ज़्यादा किताबें उपस्थित थीं। और ये उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। और उस समय की क्या, ये आज की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और आज भी इससे बड़ी लाइब्रेरी आज तक नहीं बनी। इस लाइब्रेरी में पूरे विश्व के हर छोटे बड़े रोगों के मर्ज की दवा का संशोधन लिखा हुआ था, हर दर्द का, हर रोग का इलाज लिखा हुआ था। ऐसी सारी किताबें थी वहाँ जो आपको हर इलाज बताती थी और हर शिक्षा बताती थी, हर इतिहास बताती थी। और एक बार की बात है, एक बाहरी इंसान कोई नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने के लिए आता है और ये उसको घूमता है और वो बहुत प्रसन्न होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ का रिवाज देख के वो बहुत उत्साहित होता है और सोचता है कि मैं अपने वहाँ पर भी जाके सबको बताऊँगा इसके बारे में। और वो बहुत प्रसन्न होता है, ऐसा मानो कि उसने आज से पहले ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसा विश्वविद्यालय कभी देखा ही ना हो। और जब वो यहाँ से घूम के जाता है, तो जब वो तुर्किश में जाता है तो वहाँ वो बख्तियार खिलजी से मिलने पहुँचता है। बख्तियार खिलजी, हाँ, ये वही एहसान फरामोश तुर्किश राजा था जिसने हमारी इस लाइब्रेरी को जलाया। बख्तियार खिलजी से जब वो इंसान मिलने जाता है तो वहाँ लोग उसको मिलने से रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि बख्तियार खिलजी का उस समय स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा था। परंतु इसके बहुत प्रयासों के बाद आखिरकार इसको उनसे मिलने का मौका मिल ही जाता है। और जब वह व्यक्ति बख्तियार खिलजी से मिलता है और उसको पता चलता है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, इनके हकीमों द्वारा कहे गए सभी प्रयासों से भी इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तब वो बख्तियार खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और यहाँ के वेदों के बारे में बताते हैं। और वो उनसे बोलते हैं कि आप एक बार श्री पंडित राहुल श्री बद्री, हाँ, पंडित श्री राहुल बद्री यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी के वैद्य थे, यहाँ के सबसे बड़े वैद्य। तो वो बोलता है कि आप उनसे जाकर मिलिए और मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि वो आपका इलाज ज़रूर कर देंगे। पर बख्तियार खिलजी एक इतना क्रूर था कि वो मूर्ति पूजन विरोधी था। जो भी लोग मूर्ति की पूजा करते थे वो उनको मार देता था। और वो बिल्कुल भी बौद्ध धर्म और हिंदुओं से और भारतीय लोगों से बिल्कुल समझिए बिल्कुल नफरत करता था। और फिर बख्तियार खिलजी पंडित राहुल श्री बद्री जी के पास आता है और उनको अपनी तबीयत के बारे में बताता है। और इलाज से पहले वो उनके सामने एक शर्त रख देता है कि मैं हिंदू और हिंदुस्तान और भारत की किसी भी जड़ी बूटी का सेवन नहीं करूँगा, कोई दवाई नहीं लूँगा और अब आप मेरा इलाज करिए। ये बात सुनकर पंडित श्री राहुल बद्री जी सोचते हैं कि अब क्या करें। और फिर कुछ समय बाद वो आते हैं और वो इसको एक कुरान देते हैं। कुरान जैसे हम लोग के लिए भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, वैसे मुस्लिम लोगों के लिए और उस ज़माने में जो बाहर देश के जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी उन लोगों के लिए उनका सबसे बड़ा ग्रंथ कुरान हुआ करता था। और अभी भी मुसलमानों का सबसे बड़ा ग्रंथ कुरान ही है। तो पंडित श्री राहुल बद्री जी ने उनको कुरान दिया और बोला कि आप डेली इसके कुछ पेजेस पढ़िए, आपकी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
जब खिलजी लगातार डेली कुछ पेजेस पढ़ता था तो कुछ दिनों के बाद उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया, जैसा कि पंडित राहुल श्री बद्री जी ने बताया था। और फिर खिलजी राहुल श्री बद्री जी से पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया कि मैं ठीक हो गया? मेरे इतने बड़े हकीम, इतने लोगों ने इतना इलाज किया, पर मैं उनसे ठीक नहीं हुआ, पर यहाँ कुछ पेजेस पढ़ने की वजह से मैं कैसे ठीक हो गया? तब उन्होंने बताया कि मैंने कुरान के पेजेस पे अपनी जड़ी बूटियाँ लगा दी थी, और मैं ये बात जानता था कि तुम किताब पढ़ते समय थूक लगाते हो उंगली पर, और जिससे तुमने बुक्स को छुआ और थूक अपने जीभा को लगाई, और जो ये जड़ी बूटी थी ये तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया और तुम ठीक हो गए। और ये सुनने के बाद बख्तियार खिलजी बहुत दिनों तक परेशान रहता है कि हिंदुओं में, हिंदू के बौद्धों में इतनी परंपरा है, इतना ज्ञान है जो हम लोगों में नहीं है, हमारे हकीम के पास इतना ज्ञान नहीं है। और ये बात उसको इतनी परेशान करती थी कि वो सो नहीं पाता था रात रात भर। और यही कारण था कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का निर्णय लिया, और एक दिन वो अपनी पूरी सेना लेकर आता है और नालंदा यूनिवर्सिटी में घुस जाता है और उसके सारे द्वार बंद कर देता है, और बिल्कुल एहसान फरामोश, बिल्कुल क्रूरता से, पूरे बिल्कुल क्रूर मन से, एकदम क्रूरता से वहाँ के लोगों को काटता है, मारता है और पूरी यूनिवर्सिटी को जला देता है। नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी और वहाँ की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी को जलने में तकरीबन 3 महीना लग गया। जस्ट इमेजिन, 3 महीना। किसी भी बिल्डिंग को आप जलाइए, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन 3 दिन जल ही जाता है। पर वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ इतनी किताबें थी, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय था वो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी वो, कि उसको जलने में पूर्णतः 3 महीना लग गया। पर आप एक बात सोचिए, अगर ऐसा ना हुआ होता और वो लाइब्रेरी ना जलाई जाती तो क्या होता? मैं आपको बताता हूँ। उस लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों में बहुत सारे रिसर्च लिखे हुए थे, अपने भारत का भविष्य लिखा हुआ था, परंतु उस बख्तियार खिलजी ने सब कुछ जला के तहस नहस कर दिया। और अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम लोग के भारत का भविष्य कुछ और ही होता। और यही कारण था, और ऐसे बहुत से कारण, बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से हमको, भारत को एक विश्व गुरु कहा जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोज़ाना कुछ नया सीखने और कुछ नया जानने को मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।